जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? तो दोस्तों, यूपी लेखपाल यूपी पुलिस के लिए जनरल नॉलेज जीके जिसके बेहतरीन प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में 110% आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, इस वीडियो में अपन लोग 25 प्रश्न करने वाले हैं। जी कितने सर? 25 प्रश्न करने वाले हैं। और 25 में से क्या आपका स्कोर रहता है आप हमें कमेंट बॉक्स में लास्ट में ज़रूर बताएंगे। और पूरे के पूरे प्रश्न अटेम्प्ट कीजिए, यहाँ से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। होप क्या है? ये बहुत इस वक्त चर्चा में रहा था अभी हाल पिछले कुछ दिनों में। तो आपको बताना होप क्या है। संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन है, यूरोप का LGBT समूह है, विकलांगों का NGO है, आदिवासी शिक्षा का केंद्र है। तो याद रखना है ये क्या है सर? संयुक्त राज्य अमीरात का मंगल मिशन, जिसे होप कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छपने वाले प्रश्नों में से यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में सर 110% देखने को मिलेगा। क्या संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनुक्रियाई सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार, राष्ट्रपतीय सरकार। क्या होता है? क्वेश्चन का राइट आंसर बोलेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों संघीय सरकार होगा, यानी कि तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे तमाम प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ से 110% आ जाएगा। क्या भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा सर? महाराष्ट्र। याद रखेंगे, महाराष्ट्र जो होगा ये सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के लिए टाइटल प्रायोजक का अधिकार प्राप्त किया था? देखिए, 2021 की मैं बात करूं तो 2021 में सर कौन था? कहेंगे वीवो। 2021 में कौन था? वीवो। अब की बार 2022 में कौन होगा? कहेंगे टाटा। अब की बार 2022 में कौन होगा? टाटा। 2019 में कौन था? 2019 में था वीवो। 2019 में भी कौन था? वीवो। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन 2020 में ड्रीम 11 ने की थी। और ये 2020 वाला कहाँ? UAE में भी हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में ही हुआ था। ठीक है, UAE की राजधानी क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप का ही देश है, ये भी बात आपको याद रखनी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? क्या लोकसभा का नेता कौन होता है? अच्छा प्रश्न है। देखिए, उसने एग्जामिनर आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे लोकसभा का अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है लोकसभा का नेता कौन होता है, ये आपको बताने। देखिए, क्या होता है, सांसद का जब इलेक्शन होता है, आपने देखा होगा अपने इलाके में क्या होता है, सांसद का जब इलेक्शन होता है, ठीक है, सांसद का इलेक्शन होता है, तो यहाँ पर सांसद में बहुमत जिसे प्राप्त होती है सर, बहुमत क्या है सर? कहेंगे 50% प्लस 1। 50% प्लस 1 जिसे प्राप्त होती है, मतलब जिसके 50% प्लस 1 है लोकसभा में सांसद, वो क्या करता है सर? अपनी बहुमत प्राप्त करता है, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठता है। ठीक है, प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठता है। तो सर लोकसभा का नेता कौन हुआ? प्रधानमंत्री। याद रखेंगे, ये बात आपको याद रखनी। अच्छा, प्रधानमंत्री कौन होता है तो आप हमेशा याद रखना। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे कि बताइए प्रधानमंत्री कौन होता, तो क्या बताएंगे? लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वही राष्ट्र प्रधानमंत्री होता है। अच्छा, ये बात आपको याद रखनी। क्या ऐसा भी हो सकता है कि लोकसभा में उसे बहुमत ना प्राप्त हो, लेकिन क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता है? जी हाँ, अगर आपको लोकसभा में ना प्राप्त होकर सिर्फ राज्यसभा में ही प्राप्त होती है बहुमत, कहाँ? राज्यसभा में, तो भी आपकी अगर मतलब आप जो प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा से हैं और उनकी जो पार्टी है उसे बहुमत लोकसभा में प्राप्त है, तो वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। क्या असम राज्य में काम कर रही तेल रिफाइनरियों की संख्या क्या है? ये भी अच्छा प्रश्न है। असम राज्य में काम कर रही तेल रिफाइनरियों की संख्या क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 हो जाएगा। अच्छा, यूपी में कौन सी रिफाइनरी है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, यूपी में कहाँ पर रिफाइनरी पड़ती है और बहुत फेमस है। ठीक है, ये एग्जामिनर हर बार वहां से क्वेश्चन पूछता है। 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, असम में चल रही है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 की रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? देखिए, अब आप कहेंगे सर 2020 की करंट क्यों? देखिए, 2020 के जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जैसे किसी भी की रैंक, क्योंकि आपने SSC GD का एग्जाम अभी देखा था कुछ दिन पहले, SSC GD में 2021 में एग्ज़ाम हुआ और 2019 की करंट थी। कब की थी? 2019 की करंट थी। तो आपको करंट 1-2 साल मतलब जो फेमस क्वेश्चन है 2020 के, वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है,
राइट आंसर गुजरात होगा इसका। तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को याद रखना, तीसरा गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्या विश्वेश्वरैया आयरन स्टील एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? और ये 10वां बार आपके एग्जाम में आया है। ठीक है, तो दोस्तों 25 में से आपका स्कोर कितना रहता है मैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और लगातार प्रश्न हम लेकर आते हैं। डेली ये क्लास आपकी 5 बजे होती है, शाम को 5 बजे। तो डेली जुड़े हमारे साथ शाम को 5 बजे। राइट आंसर भद्रावती होगा, यानी कि दूसरा। ठीक है, दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ है? देखिए, जैसे भारत की सिलिकॉन वैली, भारत का रूर प्रदेश, तो ये जो नाम रखे जाते हैं ये असली कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे भारत का रूर प्रदेश अपन लोग किसे कहते हैं? दामोदर नदी घाटी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोयला होता है। लेकिन रूर प्रदेश जो असली है वो कहाँ पर है? रूर प्रदेश असली कहाँ पर है? जर्मनी में। सर्वाधिक कोयला यहीं से निकाला जाता है, जर्मनी में। तो उसे संज्ञा दी दी जाती है। जैसे अब रूर प्रदेश जो असली है वो कहाँ पर है? जर्मनी में है। यहाँ सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। अब जहाँ कोयला ज़्यादा निकाला जाता है, जैसे दामोदर नदी घाटी में अपन लोग ज़्यादा कोयला निकालते हैं, तो उसे अपन लोग क्या कह देते हैं कि सर ये क्या है कि ये भारत दामोदर नदी घाटी को भारत का रूर कह देते हैं। अच्छा, ये कमेंट बॉक्स में आपको ये बताएं कि असली सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। जैसे भारत की सिलिकॉन वैली तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, आपको असली सिलिकॉन वैली बताना है कहाँ है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? बताइए। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो था, भिलाई संयंत्र, राउरकेला और एक और, 3 ये बनाए गए थे एक साथ ही। 3 ये बनाए गए थे, एक मुझे याद नहीं है, भिलाई है, एक राउरकेला है, एक और है। ठीक है, अच्छा, भिलाई जो बनाया गया था ये किसकी सहायता से बनाया गया था? ये आपको बताना है, किसकी मदद से ये बनाया गया था, बताना है भिलाई किसकी मदद से बनाया गया था? बोलिए, किसकी मदद से बनाया? राइट आंसर क्या होगा इसका? भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो रूस की मदद से। किसकी? रूस की मदद से। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताना है किस पंचवर्षीय योजना के तहत आए थे? किस पंचवर्षीय योजना के तहत आए थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, याद रखेंगे। ठीक है, किस पंचवर्षीय योजना के तहत थे भिलाई? निम्नलिखित में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का है? बोलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सूर्य, पवन, भूतापीय ऊर्जा या सभी? तो क्वेश्चन का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा। ये भूतापीय ऊर्जा के अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं। चाहे सूर्य हो या पवन हो या भूतापीय ऊर्जा हो, ये अपारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर बनेगा, तो आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बनाया गया था? बोलेंगे, अच्छा प्रश्न है। भारत में प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन बनाया गया था स्वतंत्रता के पश्चात? तो राइट आंसर क्या होगा? BR अम्बेडकर, याद रखेंगे। राजेंद्र प्रसाद को क्या दिया गया था? बहुत फेमस सवाल है, क्योंकि बाद में राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे, लेकिन पहले इनको कृषि मंत्रालय दिया गया था। क्या सर? कृषि एवं खाद्य मंत्रालय दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर ज़रूर पूछता है। मंत्रिमंडल का अध्यक्ष की बात मैं बात करूँ, मतलब मुख्य जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, लौंग की खेती होती है किस राज्य में? लौंग की खेती होती है। लौंग की खेती विश्व में, मतलब किस राज्य में होती है आपको बताना। लेकिन मैं विश्व में अगर बताऊं कि विश्व में सबसे ज़्यादा लौंग की खेती कहाँ होती है विश्व में, तो मैं बात करूंगा सर पेम्बा द्वीप और जंजीबार। सबसे ज़्यादा जंजीबार और पेम्बा द्वीप। जंजीबार, एक मिनट में सही से लिखता हूँ, आपको समझ में आना है। जंजीबार आप लोग फिलहाल समझ रहे होंगे, वॉइस आ रही होगी। जंजीबार और पेम्बा द्वीप, कौन सा सर? पेम्बा द्वीप। अच्छा, ये हैं कहाँ? ये दोनों आपको अफ्रीका के पूर्वी तट पर देखने को मिलेगा। कहाँ सर? अफ्रीका के पूर्वी तट पर। जब आप आएंगे पूर्वी तट पर, मेडागास्कर के ऊपर, तंजानिया के बिल्कुल तंजानिया के बिल्कुल पूर्व में पेम्बा द्वीप, जंजीबार। आपका एग्जामिनर सीधा पूछ देगा कि अफ्रीका में स्थित पेम्बा द्वीप और जंजीबार आइलैंड किसके लिए फेमस है? तो क्या बताएंगे सर? लौंग के लिए फेमस है। फिलहाल ये इसका राइट आंसर केरल होगा। अच्छा, एक बात और याद रखना है, जितने भी आपको मसाला उत्पादन क्षेत्र मिलेंगे, जितने भी मसाला उत्पादन, वो कहीं ना कहीं या तो द्वीप होंगे, या तो सर द्वीप होंगे, और या तो प्रायद्वीप होंगे। क्योंकि मसाला की जो उन्नत खेती होती है वो कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे ही ज़्यादा बहुत बेहतरीन। जैसे मलय प्रायद्वीप को आप देखें, मलेशिया वाले, इंडोनेशिया वाले, यहाँ पर मसाला की खेती बहुत बेहतरीन होती है। तो ये क्या है सर? ये द्वीपीय देश के रूप में है। आपको याद है, केरल अपने कहाँ पर पड़ता है? तो कहेंगे बिल्कुल अरब सागर की तरफ पड़ता है, तो प्रायद्वीपीय भारत में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मसाला उत्पादन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, लौंग के लिए कौन सा? केरल। और फिलहाल यहाँ पर बहुत सी
इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मसाला उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न, क्या ऑस्ट्रेलिया की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी है? बताइए। देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, प्यासी भूमि का देश क्यों कहा जाता है? जब आप ऑस्ट्रेलिया देखें, कुछ इस प्रकार की ऑस्ट्रेलिया है, मैप पर ज़्यादा ना जाइए, यहाँ पर आपको श्रेणी देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको श्रेणी देखने को मिल जाती है। जो इस प्रकार से मानसून आता है तो वो यहीं टकराकर वर्षा कर जाता है, और यहाँ पर वर्षा बहुत अच्छे से नहीं हो पाती पूरे वाले देश में। तब जब यहाँ पर आप इस वाले क्षेत्र में आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत से मरुस्थल देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऊपर वाला है। ठीक है, सैंडी मरुस्थल यहाँ पर मिल जाएगा। एक आपको गेरीवाल्डी शायद ऐसे ही कुछ नाम है, वो मरुस्थल, मतलब यहाँ पर सब मरुस्थल ज़्यादातर यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको याद रखना ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे जब आप। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन में ये मतलब अच्छा स्थान रखता है। और बॉक्साइट खनिज की मैं बात करूँ तो बॉक्साइट में अच्छा स्थान रखता है। बॉक्साइट में अच्छा स्थान रखता है कौन? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। ठीक है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ है, जो विश्व की सबसे बड़ी रीफ मानी जाती है, और यहाँ पर बहुत जैव विविधता है, भर भर कर जैव विविधता आपको मिलेगी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में। याद रखेंगे। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा बिल्कुल इस तरफ आपको देखने को मिलेगी, इस तरफ कैनबरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो गेहूं के लिए फेमस है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। क्या निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? घोंघा, एंटीडोन, ऑक्सपोरस या स्टार मछली? क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? बोलिए। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये, बता। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एंटीडोन। क्या सर? एंटीडोन। याद रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है? तो एंटीडोन आपका संबंधित नहीं है। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना, रट लेना है। अगला प्रश्न, क्या 15वें वित्त आयोग की स्तुतियों किस अवधि के लिए प्रभावी होंगी? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप कर बताएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। सर प्रीमियम क्लास होती है डेली कब बजे? सर 5 बजे डेली शाम को आते हैं, हम आपके लिए हाजिर होते हैं 5 PM पर। तो डेली जुड़े, और बेहतरीन क्लास यूपी लेखपाल के लिए होती है। राइट आंसर 20 से 25 होगा, याद रखेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। नेक्स्ट प्रश्न, क्या पारा थर्मामीटर के कार्य क्या है? देखिए, साइंस तो आपके एग्जाम में 110% पूछी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो बताना है पारा के कार्य का सिद्धांत क्या होता है? बताना है पारा के सिद्धांत का कार्य क्या होता है। एक बात और याद रखना है दोस्तों, मैं आपके लिए एक 7 बजे क्लास ला रहा हूँ। 7 बजे डेली क्लास होती है, जो टॉपिक वाइज होती है, जिसमें हम दिल्ली हिस्ट्री के टॉपिक वाइज कर रहे हैं, और भी इधर उधर के टॉपिक वाइज प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्नों के माध्यम से हमने दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया है। उससे पहले हम पूरी प्राचीन भारत समाप्त कर चुके हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखें जाकर। बहुत बेहतरीन आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, चाहे वो गुप्त काल हो या गुप्तोत्तर काल हो, कोई भी काल हो, आपको बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। सिंधुगाड़ी सभ्यता से लेकर हम दिल्ली सल्तनत तक आ चुके हैं, आपको ये बात याद रखनी है। क्वेश्चन का राइट आंसर, गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार। याद रखेंगे। अब देखते हैं कि गर्म करने पर पदार्थ क्या होता है? विस्तार करने लगता है। तो वो पारा थर्मामीटर के कार्य का सिद्धांत ही होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आप लोग दोस्तों चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्या पहाड़ और पर्वत के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? तो इसमें क्या घाटी कहते हैं, आपको पता होगा। ये वेल्ड क्या है? वेल्ड, ये वेल्ड घास के मैदान हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदानों को वेल्ड कहा जाता है, याद रखेंगे। दक्षिण अफ्रीका में घास, और कैसे मैदान घास है? ये शीतोष्ण कटिबंधी घास है। कैसी सर? शीतोष्ण कटिबंधी घास है, याद रखेंगे। शीतोष्ण कटिबंधी घास है, याद रखना, रट लेना ये बात। अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है? ठोसों द्रवों में, द्रवों गैसों में, गैस और ठोस में, द्रवों गैसों मतलब सब में, तीनों में। क्या होगा राइट आंसर? तो आपको केवल द्रवों और गैस में होता है, याद रखें। केवल संवहन किसमें? द्रव और गैस में होता है, याद रखें। द्रवों और गैसों में सिर्फ और सिर्फ संवहन होता है, याद रखेंगे। ठीक है, संवहन होता है। छपने वाले प्रश्नों में से है नेक्स्ट प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या निम्नलिखित में से, ये थंबनेल पर भी मैंने दिया है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, मैं आपको पूरा वह बताऊं। देखिए, अगर आपके यूरेनियम में पहला स्थान पूछा जाता है और ऑप्शन में आप कजाकिस्तान दिया जाता है, तो क्या लगाएंगे सर? कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। एक मिनट, कजाकिस्तान। ठीक है, कजाकिस्तान। राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। दूसरे नंबर पर अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? कनाडा। दूसरे नंबर पर आता है कनाडा। तीसरे नंबर पर आपका अगर पूछ लिया जाए तो क्या बताएंगे सर? ऑस्ट्रेलिया। अभी जिसकी मैंने बात की थी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है? ये पूरा यूरेनियम का
हमने बता दिया। यूरेनियम के सबसे ज़्यादा अभी वर्तमान में सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में, ऑप्शन में नहीं तो हम क्या लगाएंगे सर, कनाडा। कनाडा सबसे ज़्यादा क्योंकि ऑप्शन के अनुसार। वैसे सबसे नंबर पर कजाकिस्तान, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, याद रखेंगे छपने वाले प्रश्नों में से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यही रहा, बताइए है राइट आंसर क्या होगा। क्या भारत का सबसे लंबा रेल रोड पुल कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताइए। और बताइए, आपको बताना है कि सबसे लंबा क्या कहते हैं नदी, किस नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया है, बताइए किस नदी पर सबसे लंबा पुल बनाया गया, सबसे लंबा पुल। तो आपको मैं बता देता हूं, सबसे लंबा पुल जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनाया गया, जो एक रेल पुल है, ठीक है। चिनाब नदी पर बनाया गया, अभी चर्चा में भी था, चिनाब नदी पर बनाया गया सबसे लंबा नदी पुल, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन का राइट आंसर बोगीबील सेतु होगा, ठीक है। ये रोड पुल है, वो नदी पुल है, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या है, ये रेल रोड पुल है। राइट आंसर क्या होगा, बोगीबील सेतु, याद रखेंगे। छपने वाले प्रश्नों में से भूपेन हजारिका सेतु के बारे में कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्या इसकी विशेषताएं रही हैं, ठीक है। मैं जो भी प्रश्न पूछता हूं वो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और मैं इसीलिए पूछता हूं कि आप अपडेट रहें, अपने आप को आप अपडेट रखें, ठीक है। बोगीबील सेतु इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक क्या होगा सर, कॉफी। देखिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, ब्राजील। अब समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ब्राजील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है सर, बागानों को आपको याद रखना फजंडा क्या कहा जाता है सर, फजंडा कहा जाता है, याद रखिए क्या कहा जाता है सर, फजंडा कहा जाता है। दूसरी बात, यहाँ पर एक बंदरगाह है संटोस, कौन सा संटोस बंदरगाह को क्या कहा जाता है सर, ठीक है, इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, कॉफ़ी बंदरगाह, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी निर्यात यहीं से होती है, कॉफ़ी बंदरगाह भी कहा जाता है, ठीक है, बंदरगाह कहा जाता है। ये ब्राज़ील किस महाद्वीप का देश है, तो आपको याद रखना दक्षिण महाद्वीप का देश है। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कौन सा दक्षिण अमेरिका का देश है, याद रखेंगे। दक्षिण अमेरिका का देश है कौन सा सर, ब्राज़ील, याद रखेंगे, दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील, ठीक है, याद रखेंगे। कॉफ़ी उत्पादन में फजंडा कहा जाता है बागों को, संटोस बंदरगाह, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अच्छा, मेक्सिको जो है, ये इसके बारे में याद रखना, मेक्सिको जो है चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है, चांदी उत्पादन के लिए जाना जाता है मेक्सिको, चांदी उत्पादन याद रखेंगे, चांदी उत्पादन में जाना जाता है मेक्सिको को युकाटन चैनल, मेक्सिको के पास आपको युकाटन चैनल मिलेगा, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। मेक्सिको और क्यूबा को अलग करता है, किसको, क्यूबा को अलग करता है, याद रखें, मेक्सिको और क्यूबा को युकाटन चैनल अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था, बहुत बेहतरीन प्रश्न बताना है, कौन भारत नहीं आया था, आपको बता देना है। फायहान सर, ये आया था विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, विक्रमादित्य जिन्हें कहा जाता था, उनके समय में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। मेगास्थनीज सर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और कोलंबस तो आया ही नहीं था सर, कोलंबस नहीं आया था, वास्को डी गामा तो 1492 के आसपास आए थे, ठीक है। तो कोलंबस याद रखना है, क्वेश्चन का राइट आंसर, ये भारत नहीं आया था, ठीक है। अच्छा, एमबीटी क्या सर, एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन आया था, इब्न बतूता, मोरक्को का यात्री था, किताबुल रहला लिख के गया, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, देवराय प्रथम के समय कौन आया था, देवराय प्रथम के समय, कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना, देवराय प्रथम के समय कौन आया था, कमेंट बॉक्स में छाप देना है। ये देवराय प्रथम कौन है सर, विजयनगर साम्राज्य के शासक। ये प्रश्न कोई भी पूछता हूँ, फिर बता रहा हूँ सर, छपने वाले प्रश्नों में से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्या पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 2019 में किस राज्य में राज्यसभा निर्वाचित हुए थे, निम्नलिखित में से किस राज्यसभा में निर्वाचित हुए थे, तो आपको याद रखना, फिलहाल राजस्थान से। ये प्रश्न शायद आपके एग्जाम में ना पूछा जाए, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मैं जो पहले बता देता हूँ, छपने वाला प्रश्न है, ये अच्छा प्रश्न है। क्या सर सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, हेनरी विवेन डेरोजियो, केशव चंद्र। तो आपको याद है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन की राय की बात करेंगे, 1828 में सबसे पहले ये क्या किया था सर, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ठीक है। 1815 में इन्होंने क्या किया, आत्मीय सभा का गठन किया, और ऐसा माना जाता है कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई संगठन था, वो आत्मीय सभा थी, ठीक है। मिरातुल अखबार किसका, फारसी भाषा का मिरातुल अखबार, याद रखें, मिरातुल अखबार इन्हीं का है, मिरातुल अखबार किसका है, राजा राम मोहन राय का ही मिरातुल अखबार, याद रखेंगे, ठीक है। बहुत बेहतरीन है, ये भी आपके एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। एकेश्वरवादियों का अंत इनकी है, एकेश्वरवादियों का अंत भी किसकी है, एकेश्वरवादियों का अंत
एकेश्वरवादियों का अंत इन्हीं किया, और एकेश्वरवाद की ओर बढ़ावा भी इन्होंने दिया था। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। स्कोर क्या रहा 25 में से कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर लिखें, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों में ना भूलें, और सबको बताएं कि यूपी लेखपाल और कांस्टेबल के लिए 25 प्रश्नों की महाश्रृंखला डेली 5 बजे हम शाम को लेते हैं। बेहतरीन प्रश्न होते हैं दोस्तों और बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखे होंगे प्रश्नों को, हम करंट से लेकर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी हर प्रकार के प्रश्न लेते हैं इन्हीं 25 प्रश्नों में, जैसा कि आपके एग्जाम में सर छपने वाले होते हैं, साइंस भी लेता है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।